हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप सबके लिए सीक्रेट इस पर इन लव एविडेंस की नेक्स्ट पार्ट लेके। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। सो एक इम्पॉर्टेंट बात कर लेती हूँ। तो आपको तो पता ही है 2 तारीख से रमज़ान स्टार्ट होने वाला है और मैं एक मुस्लिम हूँ, तो ऑब्वियसली रमज़ान का टाइम, रोज़ा का टाइम, इबादत की टाइम है। तो वो टाइम बहुत प्रीशियस होता है हम मुस्लिम के लिए। तो मैंने पहले डिसाइड किया था कि मैं रमज़ान के टाइम पे 1 महीना टोटली ब्रेक लूँगी, क्योंकि मुझे रमज़ान के टाइम पे मेरा पूरा फोकस रोज़े बाकी सारी चीज़ों में था, इबादत में था, मैं करना चाहती थी। तो मुझे लगा था कि ये वाला स्टोरी शायद मैं रमज़ान से पहले ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि मैं अपने दिमाग में सोच के ही ये स्टोरी को चालू किया था कि रमज़ान आने तक ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगा। बट जो भी हो, किसी भी कारण से ये स्टोरी ख़त्म तो करने की दूर की बात, मैं उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाई हूँ अभी तक। सो जो मैंने पहले सोचा था कि रमज़ान में मैं ब्रेक लूँगी, वो तो नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये स्टोरी आप लोग बहुत पसंद कर रहे हो। तो मैं स्टॉप करूँगी तो आप लोग बहुत वेट करोगे, जो मैं आपको वेट नहीं करवाना चाहती हूँ। बट मैंने डिसाइड किया है कि रमज़ान में हर रोज़ वीडियो डालना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप पूरा दिन रोज़ा रखे हो एंड रोज़े के टाइम पे आप एक बूंद पानी भी नहीं पी सकते पूरे दिन। तो ऊपर से यूनिवर्सिटी जाना, घर की काम वगैरह अपनी अपनी जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें करने के बाद रिकॉर्ड करना, उतना एनर्जी रहता ही नहीं है बॉडी में। उसके बाद रात में भी बहुत सारी काम होता है, रात में भी एक्स्ट्रा नमाज पढ़ना पड़ता है, तरावी। सो यही सारी चीज़ें सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि मैं ऑलमोस्ट 2 दिन बाद मैं ये स्टोरी को शेयर करूँगी, क्योंकि इसकी हर एक पार्ट 40 मिनट से पहले ख़त्म होता ही नहीं है। मैं बहुत मुश्किलों से 30 मिनट टू 40 मिनट तक मैं चला लेती हूँ। तो अब रमज़ान के टाइम पे मैं एक बूंद पानी भी नहीं पी सकती, क्योंकि ऑब्वियसली मैं दोपहर के टाइम पे अगर मैं करूँगी तो मेरा गला सूख जाएगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा बाद में प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए मैं छोटी छोटी टाइम निकल के मैं इसको रिकॉर्ड करूँगी। शायद 2 दिन में मैं एक पार्ट को कवर कर लूँगी, होप सो। एंड आई नो 2 दिन बहुत है, 2 दिन बाद मैं करूँगी तो आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। बट आपको मेरा साइड भी देखना होगा कि मैं कैसे कर रही हूँ, मेरी प्रॉब्लम्स भी आपको देखना होगा। आई होप आप लोग समझोगे, आप लोग मेरी इतनी प्यारी सब्सक्राइबर, ऑब्वियसली आप लोग समझोगे मेरी प्रॉब्लम को। और हाँ, मैं कोशिश करूँगी जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी स्टोरी को लाऊं आपके साथ। बट अगर मुझसे हो पाई तो, क्योंकि रमज़ान के टाइम पे मेरा कुछ प्रेजेंटेशन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा मेस बन चुकी हूँ, मैं कुछ भी चीज़ें सही तरीके से नहीं कर पा रही। पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूब कंटिन्यू करना, इट्स लाइक मेरे लिए अभी बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो आई होप आप लोग समझोगे मेरी बातों को और मेरी सिचुएशन को। बस इतना ही बोलना था। और चलो, बहुत बात कर लिया है, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वही अपने रूम में आ गया था। उसके बाद तो वो वांग जी उसको जो भी चीज़ें खरीद के दिया था वो सारी चीज़ों को देख रहा था। आज सारी चीज़ें वांग जी अपनी पसंद से उनको खरीद के दिया है। उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत स्पेशल है। ऑफ कोर्स वांग जी ब्रदर की दी हुई हर चीज़ें उनके लिए स्पेशल है। बट आज वो पहले जैसा खुश नहीं हो पा रहा था। वो जो खुशी वांग जी अगर उसे एक फूल भी देता है तो भी विंग को जितना खुशी, उसका हार्ट बीट जितना फास्ट हो जाता है ना, आज वो नहीं हो पा रहा था। बार बार उसके दिमाग में आ रहा था, वांग जी ब्रदर कल चला जाएगा, कितने दिनों के लिए चला जाएगा, वो कैसे रहेगा। हाँ, जो जिस इंसान को अगर वो एक दिन ना देखे वो बेचैन हो जाता है। सुबह सबसे पहले उठ के डाइनिंग टेबल पे जाके बैठ जाना कि वांग जी ब्रदर को देखना, रात को बेलकनी में खड़ा रहना 12-1 बजे तक वांग जी ब्रदर को देखना, उसके बाद सोना, सुबह उठते ही वांग जी ब्रदर को देखना। वो सारी चीज़ें वो कैसे करेगा। वांग जी को देखे बिना सोना, वांग जी को देखे बिना उठना, विंको दिन नहीं शुरू होता, रात नहीं खत्म होता, वही वांग जी ब्रदर को बिना देखे वो कैसे रहेगा, कैसे। उसे बेचैन फील हो रहा था पूरा टाइम। वांग जी के साथ वो कोशिश कर रहा था कि वो अपनी फीलिंग्स को ना इजहार कर पाए, ना दिखा पाए, अपने आप को दबा के रखा था। बट अभी बेचैन होने लगा, बहुत बेचैनी होने लगा। उसे 9 साल पुरानी एक बात उसे याद आ गया
कुछ पुरानी यादें उसके दिमाग में, उसकी आंखों के सामने आने लगा। 9 साल पहले जब घर में बातें चल रहा था, वांगजी बाहर चला जाएगा पढ़ने के लिए, तब वांगजी विंग के पास आया था। बहुत बेचैन था, बार बार विंग को बोल रहा था, विंग मैं चला जाऊंगा, विंग मैं चला जाऊंगी, बस तुम एक बार मुझे बोलो वांगजी ब्रदर, आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सच में आई स्वेयर मैं नहीं जाऊंगी विंग, बस एक बार मुझे बोल दो वांगजी ब्रदर, जाना नहीं है, वांगजी ब्रदर मत जाओ प्लीज़ विंग, एक बार बोल दो विंग, एक बार बोलो, एक बार। उस दिन वांगजी की आंखों की वो दर्द, वो बच्चा, वो मासूम विंग समझ नहीं पाया था। बट आप अभी जब वो सारी चीज़ें याद करता है तो उसे पेन होता है कि ये कर्मा है। हाँ, उस टाइम पे वांगजी तड़प रहा था और आज विंग तड़प रहा है। क्या सच में कर्मा है? बट उस टाइम तो विंग ये सारी फीलिंग्स, ये सारे एहसास के बारे में उसे नहीं पता था ना। देन गॉड, अभी क्यों उसे तड़पा रहे हैं? 9 साल कम था क्या? इन 1.5 सालों में विंग तो पागल हो गया है वांगजी के लिए। अगर कोई इंसान हमारा नहीं हो सकता, किसी इंसान को हम नहीं पा सकते, तो क्यों गॉड दिल जैसे वो पवित्र जगह पे उसी इंसान की जगह क्यों होता है जिसे हम पा नहीं सकते? और प्यार क्यों इतना कड़वा होता है? नोवेल्स में लोगों के मुंह पे तो सुना जाता है प्यार बहुत स्वीट सा चीज़ होता है, बहुत स्वीट होता है, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ होता है। देन विंग के लिए क्यों अलग है? विंग के लिए क्यों इतना कड़वाहट है? क्यों विंग को स्वीट नहीं फील हो रहा है? क्यों इतना पेन हो रहा है? क्यों 1.5 साल से हर रोज वो घुट के जी रहा है? उस दिन वांगजी का वो तड़पना एक बार विंग के मुंह से सुनना, विंग रोक लो मुझे, पर विंग अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला था। वांगजी की वो तड़पना, वांगजी की वो आंसू, वो सारी चीज़ विंग नहीं समझ पाया था। उस टाइम पे विंग को जब पता चला था वांगजी चला जाएगा, उसकी रास्ते की कांटा दूर हो जाएगा, वो खुलेआम जी सकता है, कोई उसे रोक टोक नहीं लगाएगा, कोई उसे डांटेगा नहीं, तो उस पल में सबसे ज़्यादा खुशी विंग को फील हुआ था। समय कैसे बदल जाता है ना। हाँ, देखते देखते वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, साथ में विंग की फीलिंग्स। आज का दिन और उस दिन विंग खुश था और आज विंग सबसे ज़्यादा दुख में है। विंग का दिल टूटता जा रहा है, वो ढंग से सांस नहीं ले पा रहा है। मिसेस लैन जो बेचैन था, वांगजी ने उसे समझाया तो वो समझ गया, बट विंग क्यों नहीं समझ पा रहा है? विंग क्यों नहीं समझ पा रहा है कुछ भी? उसे पेन हो रहा है। जहाँ पे वांगजी सिर्फ 7 दिन घर पे नहीं था, विंग पागल हो गया था, पूरा दिन रोना, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ दिया था। और 3 महीना क्या करेगा विंग ऐसे ही बैठ के हजारों चीज़ें सोचने लगा, हजारों चीज़ें दिमाग में चल रहा था और दिल भारी होते जा रहा था। सोचते ही सोचते विंग को याद आया वांगजी की वो फीमेल फ्रेंड्स, उन लोगों ने क्या बोला था, तुम ही वो ओमेगा हो जिसके कारण वांगजी कॉलेज में किसी भी ओमेगा के ऊपर अपनी नज़र नहीं देता था। किसी ने सच ही बोला है, अगर घर में हुर पड़ी हो तो बाहर के चुड़ैलों को थोड़ी ना कोई देखेगा। उस टाइम पे ये बातों को विंग उतना ज़्यादा गौर नहीं कर पाया था या फिर गौर नहीं किया था। बट अभी जब वो ये सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था तो एकदम उठ के बैठा और उसके दिमाग में एक चीज़ आया, वांगजी ब्रदर क्या मुझे पहले से पसंद करता था? क्या वो कॉलेज टाइम से मुझे पसंद करता था? उनका हेड जो बहुत शार्पली पेन करने लगा था, उसे अपनी दिल के आसपास एक अनजाना खालीपन फील होने लगा, खाली, हाँ बहुत अकेला फील होने लगा उसे। अगर ये सच है कि वांगजी ब्रदर उसे बाहर जाने से पहले से विंग को पसंद करता है और वांगजी ब्रदर की वो रोना, वो तड़पना, वो चीज़ सोचते ही उनका सिर घूमने लगा। इसका मतलब वांगजी ब्रदर उसे पहले से पसंद करता था। हाँ, अगर ये सच है तो विंग ने क्या किया था? वो वांगजी ब्रदर के दिल तोड़ दिया था। 9 साल तक वांगजी ब्रदर उसे दूर था अपने प्यार से। ये सोचते ही विंग का सांसें घुटने लगा,
वो सांस नहीं ले पा रहा था, बार बार उसे अपने आप को दोषी फील होने लगा। वो ये क्या किया, वो ये कैसे किया? हाँ नहीं 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 विंग, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं। विंग श्योर नहीं है, हाँ वो श्योर नहीं है। फिर भी अगर ये सच हुआ तो मैं कैसे अपने आप को माफ कर पाऊंगी? उसे बहुत बेचैनी हो रहा था, उसका रूम उसे और भी खालीपन फील होने लगा। नहीं, वो यहाँ पे बैठ नहीं सकता, उसे जवाब चाहिए, उसे जवाब चाहिए। वो खड़ा हुआ एंड दौड़ के वांगजी के रूम के पास चला गया था। ऑलमोस्ट गहरी रात हो गया था, 12:30 बज रहा था। वही वांगजी के रूम के पास गया। वांगजी कभी भी अंदर से रूम लॉक नहीं करता, इसीलिए विंग जल्दी से दरवाजा खोल दिया। दौड़ के रूम के अंदर चला गया था। वो आसपास वांगजी को ढूंढने लगा, यहाँ वहाँ बैल्कनी वॉशरूम हर एक जगह पे, नहीं है। तभी उसका नजर क्या, वांगजी की लाकेज। वांगजी अपने सारे सामान को पैक कर चुका था। ये देख के विंग को फिर से पेन हुआ, बहुत बहुत शार्पली। वो ये पेन झेल क्यों नहीं पा रहा है? उसे ऐसा क्यों लग रहा है कोई उसके दिल में बार बार मार रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? अपने दिल पे जोर से हाथ रखा। इन सामानों के साथ वांगजी का फोन भी रखा हुआ था। इसे विंग श्योर हो गया वांगजी घर पे ही है। देन कहाँ गया? विंग को याद आया, छत। हाँ छत। वो 1 मिनट भी नहीं रोका, वो दौड़ के छत की तरफ चला गया। वांगजी छत के एक कोने पे खड़ा था। वो आसमान में वो चाँद को देख रहा था। विंग रुक गया और वो अपनी सामने खड़ी हुई अपनी चाँद को देखने लगा। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था और सामने खड़े हुए उसका मून, हाँ उसका मून, उसका इकलौता मून लान वांगजी उसे देखने लगा और खड़ा नहीं रह पा रहा था। वो बेचैन होते जा रहा था। वो और 1 मिनट भी नहीं रोका। वो फिर से दौड़ के वांगजी के पास गया। शायद वांगजी विंग की वो एहसास पहले ही फील कर लिया था। वो कुछ कहता, कुछ समझ पाता उससे पहले ही विंग पीछे से वांगजी को जकड़ लिया था। एंड उसके बाद वो बहुत फूट के रोने लगा। सडनली ऐसे होने पर वांगजी अपनी बैलेंस को पकड़ के नहीं पाया। वो तुरंत 2 कदम आगे चला गया था। तभी छत की जो रेलिंग है ना, वांगजी उसे एकदम कस के पकड़ लिया जैसे वो गिर ना जाए। विंग जो फूट के रो रहा था, वो वांगजी की शर्ट को जकड़ के रखा था। उसके आंसू से वांगजी की शर्ट भीगने लगा था। वांगजी जो तुरंत अपने आंसू को पोंछा और उसके बाद जल्दी विंग को घुमाया एकदम उसके सामने। वांगजी विंग को सामने घुमाते ही विंग फिर से वांगजी को पर झपट पड़ा था। वो वांगजी को उसके दिल के पास अपने सर को रखा और वांगजी को कस के पकड़ लिया। फिर से विंग रोना स्टार्ट कर दिया था। इतनी पेनफुल तरीके से विंग का वॉइस था, इतना पेन था उसके रोने में। वांगजी का दिल ठहर गया था, उसका दिल में भी पेन होने लगा। अभी आसमान में चांद था। आसमान बहुत सुंदर लग रहा था, हवा भी चल रहा है, पर इतना दर्दक मोमेंट। आसपास कोई नहीं है, सारे लोग अपने अपने घर पे सोया हुआ होगा और ये दोनों शख्स अपनी दिल को टूटते हुए, बिखरते हुए एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहा है। वांगजी खुद टूटा हुआ है, पर वो क्या करे? उसे क्या करना चाहिए? वांगजी से गले से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। वो विंग को शांत करवाना चाहता है, बट उसके पास कोई शब्द नहीं है जो वो बोले। वो ऐसे ही कुछ टाइम तक खड़ा था। उसके बाद वांगजी धीरे धीरे अपनी एक हाथ विंग के कमर में, दूसरे हाथ उसके शोल्डर के पास विंग को एकदम कस के पकड़ लिया था। अगर उसके बस में होता, वो विंग को अपने अंदर समा लेता, अपने दिल के अंदर समा लेता, कभी बाहर ही नहीं निकालता। हाँ, वो सारी चीज़ों से, दुनियादारी से, सेल्फिश लोगों से, घर वालों से, सोसाइटी से, हर एक जगह से विंग को छुपा लेता अपने दिल के अंदर। उसके बाद बहुत प्यार करता। ये जो दुख है, ये जो वो दोनों सफ़र कर रहा है, हर रोज़ एक दूसरे के साथ फाइट करना, अपने साथ फाइट करना, ये सब कुछ बंद हो जाता। काश वांगजी कर पाता, काश
भांजी ये सारी चीज़ों को दूर कर पाता। काश उन दोनों के बीच में जो बाउंड्रीज है भांजी उन सारी चीज़ों को तोड़ पाता। इतनी सारी काश के अंदर भांजी बेबस है, वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, सिचुएशन का मारा जो है, सिचुएशन बहुत गंदा चीज़ होता है। सिचुएशन तुम्हें जहाँ पे लेके जाएगा तुम्हें वहाँ पे जाके खड़ा होना पड़ेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। जैसे अभी भी भांजी करना तो बहुत कुछ चाहता है बट कर कुछ नहीं पा रहा है, बेबस है। ये बेबसी और भी उसे तोड़ रहा है। ये फर्स्ट टाइम भांजी ने विंग को हक किया है, इसे पहले भी किया है, कई बार किया है, बट आज सिचुएशन बहुत अलग था। उन लोगों के बीच में 1 इंच के भी गैप नहीं था। हाँ, नहीं था। आए दिन भांजी को थोड़ा हॉट फील होता है, थोड़ा अलग सा फील होता है, थोड़ा मन के अंदर विंग को चाहना, बट आज कोई लालच नहीं था। आज कुछ और था। प्योर लव, अपने अंदर समाना, दुनिया से भागना, दुनिया से छुपाना। हाँ, भांजी फर्स्ट विंग को एकदम जगा लिया था। विंग को वो शांत करवाना चाहता है। कैसे करे वो? विंग का रोना भांजी का दिल तोड़ रहा है, और एक टूटी हुई दिल दूसरे टूटे हुए दिल को कैसे जोड़ा लगाए, कैसे एक करे, कैसे? भांजी जो कि विंग के सर के पास अपनी हेड को रखा और भांजी की हेड रखते ही विंग के फेस पे टप टप 2 बूंद आंसू गिरा। भांजी का वो आंसू, विंग इतना रोने में बिजी था कि वो फील ही नहीं कर पाया कि वो अकेला शख्स नहीं है जो रो रहा है। भांजी भी रो रहा है, बट अल्फा है ना, दिखा नहीं सकता लोगों को। अल्फा बहुत स्ट्रांग होता है ना, बहुत स्ट्रांग। अल्फा रोता नहीं है, अल्फा को दुख नहीं होता, अल्फा को तकलीफ नहीं होता। सोसाइटी के नियम है ना, भांजी थोड़ी ना तोड़ सकता है सोसाइटी के नियम, नहीं तोड़ सकता। इसीलिए आज भी तड़पते हुए अपनी ओमिका को देख के भी कुछ खास कर नहीं पाया। ऐसे विंग भांजी को जकड़ के रोता गया और भांजी जो अंदर ही अंदर रो रहा था, वो अंदर ही अंदर फूट के रो रहा था। वो मन में बोल रहा था, खुदा और कितना तड़पाओगे, और कितना। मैं तो प्यार करती हूँ ना, प्यार तो बहुत बहुत प्योर सा चीज़ होता है ना। इतनी प्योर सी चीज़ में भी इतना दर्द क्यों है? क्यों मेरा विंग इतना तड़प रहा है? क्यों मैं उसे शांत नहीं कर पा रही हूँ? क्यों मैं अपने आप को शांत नहीं कर पा रही हूँ? क्यों? बहुत टाइम तक वो लोग ऐसे ही खड़े थे, एक दूसरे को कस के पकड़ के। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स वो लोग वैसे ही खड़े थे, एक दूसरे को फील कर रहा था, एक दूसरे को दुख को फील कर रहा था। क्या कर रहा था वो उनको भी नहीं पता। कोई किसी को कंसोल नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। एक रो रहा था, दूसरा बस उस ओमेगा की वो दुख को, उस आंसू को फील कर रहा था। हाँ, बट ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाएगा ना ज़्यादा टाइम तक। घर वाले हैं ना, जान जाएंगे, पता लग जाएगा। अब रुकना पड़ेगा। हाँ, रुकना पड़ेगा। तभी भांजी जो कि विंग की तरफ देखा, वो जो रो रहा था ना, वो उसी वॉइस में बोला, विंग खुदा के वास्ते अब प्लीज़ रुक जा, प्लीज़ रुक जा, बस रुक जा विंग। क्या आज विंग रुकने वाला था इतनी आसानी से? जब उसे इतना करवा सच उसे पता चला है, वो रुक सकता है क्या? नहीं, वो आज रुक नहीं सकता। वो सांस नहीं ले पा रहा है। वो कैसे बताए कि मैंने आपको हर्ट किया है, मैं आपको तड़पाया है। मैं अगर 3 महीना सहन नहीं कर सकती तो अपने 9 साल तक कैसे सहन लिया? भांजी को बताए कैसे? विंग जानना चाहता है, बट आज वो नहीं कुछ कह पा रहा है,
ना वो वांग जी को कुछ पूछ पा रहा है। हिम्मत नहीं है उसके पास। किस किस मुंह से वो ये सवाल पूछे? हाँ कोई शब्द नहीं है उसके पास वांग जी को सवाल पूछने के लिए। नहीं है, इसीलिए तो वो फिर से रोना स्टार्ट कर दिया। नहीं पूछ पाएगा, कुछ नहीं पूछ पाएगा, वो कुछ नहीं पूछ पाएगा। और ना उसे कुछ जानना है और ना उसे कुछ पूछना है, कुछ भी नहीं। बस वो चाहता है रुक जाए, मत जाए। अगर इस बार वो चला गया और अगर फिर से नहीं आया बहुत साल तक, वही कैसे जिएगा? नहीं वो नहीं जी सकता, वो मर जाएगा। वो जब यही सब कुछ सोच रहा था ना, तभी उसे महसूस हुआ वांग जी की हार्ट बीट थक बहुत फास्ट था, बहुत ज्यादा, लाइक बाहर आने की कगार हो गया था। और वो चीज सुन पा रहा था, वांग जी की हार्ट बीट को, वांग जी को बढ़ती हुई हार्ट बीट को वही सुन पा रहा था। वो अपनी सर को ऊपर किया और वांग जी की तरफ देखा। हाँ, वांग जी की आंखों में आंसू था, बट वो बाहर नहीं आया था। बट वही समझ पा रहा था वांग जी रो रहा है। हाँ, रो रहा है। वो अकेला ही तो थोड़ी नहीं इस इंसान से प्यार करता है, ये इंसान तो उसे और भी ज्यादा प्यार करता है। हाँ, करता है, उनको पता है करता है। तभी उसने बोला, वांग जी ब्रदर, मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी वांग जी ब्रदर, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए वांग जी ब्रदर, प्लीज। जी विंग के सिर पे हाथ रखा और उसे सहलाने लगा। विंग की तरफ देखकर बोला, मैं लान वांग जी, ये आसमान, ये जमीन, ये चांद, ये तारे, ये हवा, सब चीजों को साक्षी रख के विंग से प्रॉमिस करती हूँ, आज से ठीक 5 महीने बाद विंग जो जाएगा, जैसे जाएगा, उसका जो भी विश होगा, ये लान वांग जी सब कुछ मानेगा। आई प्रॉमिस हार्ट बीट, मैं सब कुछ मानूंगी तेरी, बस 5 महीना तुझे और ये सब झेलना पड़ेगा। क्या इतना तक तो सवाल नहीं कर सकता? हाँ, मेरा विंग तो बहुत स्ट्रांग है ना, बहुत स्ट्रांग है। मैंने विंग को स्ट्रांग बनाया है ना। मेरा विंग ने प्रॉमिस किया था मुझसे कि वो सब्र करेगा, तो प्लीज 5 महीना सब्र कर ले, बस 5 महीने, देखते देखते गुजर जाएगा। वही जो बोला, नहीं, मैं इससे ज्यादा और नहीं सब्र कर सकती, मुझसे नहीं होगा वांग जी ब्रदर, मेरा सांस घुटने लगा है, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी वांग जी ब्रदर। वांग जी उनको कस के पकड़ लिया। वांग जी विंग के मरने के बाद से वो डर गया, वो बहुत डर गया। वो विंग को एकदम अपने सीने के अंदर दबा के लिया। उसके बाद बोला, नहीं ऐसे मत करो विंग, अगर तुझे कुछ हो जाएगा, मैं भी तो मर जाऊंगी ना, मैं जिंदा नहीं रह सकती विंग, तुझे मेरे लिए जिंदा रहना पड़ेगा, मेरे लिए रहना पड़ेगा, तू ऐसे मत करना विंग, प्लीज। मैं लान वांग जी तेरे सिवा कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं। जी की इतनी दर्द भरी बात सुनते तुरंत विंग अपनी सर को ऊपर किया और वांग जी की तरफ देखने लगा। आज आसमान बहुत सुंदर था। चांद की रोशनी में विंग का जो फेस है वो बहुत चमक रहा था। साथ में विंग जो रो रहा था, उसके गालों में जो आंसू है वो मोतियों की तरह चमक रहा था। वांग जी विंग को देख रहा था और विंग अपनी लान वांग जी को, हाँ अपनी लान वांग जी को। वांग जी विंग को अब तक हक करके रखा था ना, तो विंग के बैग से विंग के हाथ को हटाया और उसके बाद उसका हाथ विंग के फेस के ऊपर चला गया। वो बहुत प्यारे तरीके से, बहुत जेंटली विंग के गालों से उसकी आंसू को पोंछने लगा। विंग वांग जी को देख रहा था। वे भी
विंग भांजी को कस के हक किया हुआ था। भांजी विंग की दोनों हाथों को एकदम जेंटली पकड़ा, जैसे कि वो एक मोम की पुतला हो जिसे अगर थोड़ा ज़ोर से पकड़ा जाए तो वो टूट जाएगा। हाँ, भांजी बहुत जेंटली विंग के हाथों को पकड़ा था। विंग की तरफ देखकर बोला, सर क्या मुझे 5 महीना नहीं मिल सकता? बस 5 महीना। भांजी की ये बात सुनते ही विंग के फेस से फिर से आंसू गिरने लगा। भांजी अपनी पोस्चर्स को उसी तरीके से रखा, अपने गंभीर फेस के साथ विंग की आंसू को पोंछा और विंग की तरफ देखकर बोला, ओके फाइन, हम मन की बात नहीं करते हैं, हम डे की बात करते हैं, दिन की बात। बस 150 दिन, आई स्वेयर 150 दिन तो नींद से उठेगा और मैं आ जाऊंगी। विंग भांजी को देखने लगा, बेबस, पेनफुल, हर्टफुल, साथ में हजारों कंप्लेन भरी आंखों से। भांजी को पेन होने लगा, हद से ज़्यादा पेन होने लगा। वो पिछले कुछ दिनों तक विंग को इग्नोर कर रहा था। यही सारी पेन वो इनकी आंखों में देखना नहीं चाहता था। बट भांजी की इतनी दिनों की कोशिश, इतनी सारी चीज़ें एक पल में ख़त्म हो गया। हाँ, ख़त्म हो गया एक पल में। भांजी और झेल नहीं पा रहा है, कुछ भी वो झेल नहीं पा रहा है। दिल हावी होता जा रहा है। वो अपनी आंखों को बंद किया और बहुत लंबा सा एक ब्रीथ लिया। तभी भांजी एहसास किया, भांजी की बैग से विंग जो भांजी को हक किया हुआ था ना, वो हैंड या फिर वो हाथ धीरे धीरे दूर हटने लगा। तुरंत भांजी अपनी आंखों को खोल लिया था। विंग का बॉडी वेट जो पूरा भांजी के ऊपर आ गया था। भांजी एक पल के लिए शॉक्ड हो गया था। वो तुरंत विंग की तरफ देखा। विंग, क्या हुआ है तुम्हें? विंग का पूरा बॉडी वेट विंग के ऊपर था, भांजी के ऊपर था और भांजी सिर्फ विंग को बुलाया जा रहा था। विंग, विंग क्या हो गया है विंग? भांजी तुरंत विंग को गोद में उठा लिया। छत के पास जो सोफा था ना, भांजी तुरंत वहाँ पे विंग को लिटा दिया एंड विंग की तरफ देखा। विंग का आंखें बंद था, वो कैसे बेचैन की तरह पड़ा हुआ है। भांजी वो सहन नहीं कर पा रहा था, उसका दुनिया घूमने लगा था। वो क्या करे? हाँ, वो क्या करे? वो बार बार विंग को बुलाने लगा, वो विंग, विंग, विंग उठो उठो, विंग, विंग। विंग उठ नहीं रहा था। भांजी क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पानी, वो जल्दी से पानी लेके आया। विंग के फेस के ऊपर पानी छिड़कने लगा, बट विंग उठ नहीं रहा था। कैसे उठेगा? पिछले कुछ दिनों से इतना परेशान था। ऊपर से भांजी की सुबह की वो बात, भांजी की जाने के बाद सुनने से ही विंग पूरा दिन ठीक से खाया नहीं था, ठीक से रेस्ट नहीं लिया था, पागल था, रो रहा था फूट के। ऊपर से पूरा दिन वो धूप में बैठा हुआ था। इन्हीं सारी कारण ऊपर से अब इतना टाइम तक रोना, ऐसा तो होगा ही ना, होगा ही। पर हो गया, विंग का तबीयत खराब। भांजी विंग को देखने लगा। वो फ्लोर में बैठा हुआ था एंड विंग सोफे के अंदर। भांजी बार बार विंग को बुलाते जा रहा था, विंग को उठाने की कोशिश कर रहा था। लगभग 10 मिनट बाद विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला एंड वो भांजी की तरफ देखा। भांजी कैसे घबराया हुआ है, भांजी की फेशियल रिएक्शन देख के, भांजी की आंखों की वो डर देख के विंग का दिल में शार्प पेन हुआ। वो बस भांजी को देखने लगा। भांजी विंग के गालों को पकड़ बोला, विंग, सनशाइन, हार्ट बीट क्या हो गया था? हाँ, पेन हो रहा है, तकलीफ हो रहा है क्या? भांजी की बातों से विंग ने अपनी सर को नोट किया। हाँ, उसे तकलीफ हो रहा है, उसे सर में बहुत दर्द हो रहा है। भांजी एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड विंग के सर पे फैलाया एंड बोला, विंग ऐसे पागलपन क्यों करता है तू? हाँ, तुझे पता है ना, ज़्यादा रोने से, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से तेरी तबीयत खराब हो जाता है। तन क्यों ऐसा करता है? हाँ, क्यों अपने आप को इतना तकलीफ देता है? अब तू विंग सुधरेगा, पता मुझे। विंग जो भांजी की तरफ देख रहा था, भांजी कितनी प्यारी तरीके से विंग को बात कर रहा था, विंग को बता रहा था। विंग के मन में अब और भी नाराज़गी आना स्टार्ट कर दिया था, और भी दुख हो रहा था। वो भांजी की तरफ देखकर बोला, मैं ऐसा ही रहूँगी, ज़िंदगी भर मैं ऐसा ही रहूँगी। अगर कोई है मुझे संभालने के लिए तो मुझे संभालेगा, और अगर कोई मुझे संभालना नहीं चाहता तो मैं नहीं सुधरने वाली, मैं ऐसे ही रहूँगी। भांजी थोड़ा स्माइल किया। उस स्माइल में कोई जान नहीं था, कुछ नहीं था,
वो विंग की तरफ देखने बोला, मुझे परेशान करने में तुझे बहुत अच्छा लगता है ना विंग। विंग जो वांग जी की तरफ देखा, वांग जी ने बोला, मेरे जाने के बाद अगर मुझे पता चला कि तूने अपने आप को तकलीफ़ दिया है, तूने रोया है या फिर तूने कुछ भी उल्टा सीधा किया है, आई स्वेयर विंग, तुम इस लान वांग जी को दोबारा कभी नहीं पाएगा, कभी भी नहीं। याद रखना मेरी बातों को। अभी रूम में जा। विंग जो बोला, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। वांग जी जो खड़ा हुआ, उसकी पैंट में जो अभी नीचे बैठा हुआ था ना, तो बहुत धूल लगा हुआ था, तो वांग जी उसे पूछ रहा था, क्या मैं तुझे रूम तक छोड़ के आऊँ? विंग जो आसमान की तरफ देखकर बोला, आज चांद बहुत 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 ज़्यादा ही सुंदर है ना। वांग जी जो अपनी गंभीर फेस के साथ विंग की तरफ देखा एंड बोला, तुझसे ज़्यादा नहीं। विंग जो अभी भी लेटा हुआ था उस चांद की तरफ देख रहा था, बोला, मुझे लगता है, क्या पता है, वो चांद मेरे ऊपर हंस रहा है, देखिए कैसे खिल रहा है, वो सच में मेरे ऊपर हंस रहा है। वो बोल रहा है, विंग तू इतना रोता क्यों है, तू इतना बुज़दिल क्यों है, तू इतना डरा हुआ क्यों है? कोई नहीं है तुझे संभालने के लिए, कोई भी नहीं। देखिए कैसे हंस रहा है मेरे ऊपर। ये तो बिल्कुल भी फेयर बात नहीं है ना वांग जी ब्रदर। ये चाँद को क्या हक है मुझे परेशान करने की, मुझे बातें सुनाने की? वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड विंग के बगल में सोफे में बैठ गया एंड विंग की तरफ देखा, बोला, इसीलिए मैं घर वालों को मेरे जाने के बारे में बताना नहीं चाहती थी। मैंने सोचा था कि मैं वहाँ पे जाके उसके बाद कॉल करके सबको बता दूंगी। विंग एकदम वांग जी की तरफ देखने बोला, इसका क्या मतलब है? आप मुझे बिना बोले चले जाते? वांग जी बोल उठा, शायद मैं चले जाती। विंग जुट के बैठा, वांग जी के हाथों को कस के पकड़ा एंड उसके बाद वांग जी के शोल्डर पे अपनी सर को रखा एंड बोला, आप बहुत सेल्फिश हो, हद से ज़्यादा सेल्फिश। अगर मैं इतना ही सेल्फिश हूँ तो मेरे बगल में ऐसे बैठा क्यों है? जा रूम में जा। विंग जो चांद की तरफ ही देख रहा था एंड उसने बोला, मैं कैसे जाऊँ, कैसे? मैं तो उस सेल्फिश इंसान के पास बंद हो चुकी हूँ ना। मैं कहीं नहीं जा सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं तो उस सेल्फिश इंसान के अंदर अटक चुकी हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? वांग जी जो विंग के हाथों को पकड़ा एंड बोला, उस सेल्फिश हार्टलेस हिटलर इंसान के लिए इंतज़ार करना होगा। ये बात ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा ना, तो तू सैड होके रो के दरवाज़ा बंद करके रूम के अंदर मत रहना। मैं जैसे 7 साल पहले नहीं थी, तो तू जैसे जी रहा था उसी तरीके से जिएगा, अपनी फ्रेंड्स के साथ जिएगा, इंजॉय करेगा, कॉलेज जाएगा, घूमेगा फिरेगा, अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें करेगा, ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, सब कुछ करेगा, कोई भी तुझे रोक टोक नहीं करेगा। ये मैं तुझे मेक श्योर करूँगी। चुपचाप वांग जी की सारी बातें सुनने लगा। वांग जी फिर से बोला, बट मेरी ये वार्निंग है, अगर मैं जाने के बाद तूने कुछ भी ऊंच नीच किया, कुछ भी इनरेगुलर हरकतें किया, आई स्वेयर विंग, मैं विभूषण नाम को कोई इंसान को पहचानूंगा ही नहीं। माइंड इट। विंग वांग जी के हाथों को छोड़ के वो सीधा होके खड़ा मतलब बैठ गया। उसे बहुत मन तो कर रहा था पसंदीदा इंसान के साथ और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, बट उसका बॉडी आज विंग के सपोर्ट में नहीं था। पूरा दिन की थकान, पूरा दिन की परेशानी अब विंग को बहुत बहुत बुरा लग रहा था। उसका सर चकरा रहा था, कभी विंग अपनी सर को पकड़ रहा था, कभी वो चांद की तरफ देख रहा था, कभी वांग जी की तरफ, कभी फ्लोर की तरफ। उसका आंखें दर्द कर रहा था, उसे सुकून नहीं मिल रहा था। उसे वांग जी के साथ टाइम स्पेंड करना है। आज लास्ट डे है, बट उसका बॉडी काम नहीं कर रहा है, बहुत बेबस सा फील हो रहा है। और कहीं ना कहीं वांग जी उसकी ये बेबसी, ये तकलीफ समझ गया था। वो विंग की तरफ देखा एंड बोला, विंग क्या ज़्यादा तकलीफ हो रहा है? विंग बोला, हाँ, जब सोएगा ना तो सारी तकलीफ चला जाएगा, चल मैं तुझे रूम में छोड़ के आती हूँ। विंग ने बोला, नहीं मैं रूम में नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ पे रहना चाहती हूँ। शायद आज वांग जी भी विंग को जाने नहीं दे सकता या फिर जाने नहीं देना चाहता, इसीलिए तो वांग जी अच्छे से बैठा, एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को रखा, उसके बाद विंग को खींचा एंड उसके ऊपर लेटा दिया
वही एक मिनट के लिए शॉक हो गया था। उसका उसका पूरा बॉडी शेक करके उठा था। वो समझ ही नहीं पाया था। बट जब वांग जी उसके सर पे हाथ रखा, उसके बालों को संभाल रहा था, वांग जी का टच उनको बहुत अच्छा लग रहा था। उसे सुकून फील करवा रहा था। हाँ, सर में, आंखों में पेन हो रहा है, बट ये पेन इस टच, इस प्यार के आगे कुछ नहीं है। इनका हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गया था, बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। एंड वुइंग ये चीज़ महसूस करते ही वो अपने आंखों को कस के बंद कर लिया था। हाँ, वांग जी ये साउंड सुन सकता है, इसीलिए वुइंग को बहुत बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था। ऊपर से उसका तबीयत भी ख़राब था, तो अपनी आंखों को खोल ही नहीं पा रहा था वुइंग। वांग जी बहुत जेंटल तरीके से वुइंग के बालों के बीच में अपने हाथों को फैला रहा था, बट वुइंग को बहुत बहुत अजीब लग रहा था। बहुत ज़्यादा उसे बहुत बेचैन फील हो रहा था। पसंदीदा इंसान के करीब रहना थोड़ा सा विंग को बहुत बहुत अलग सा फील करवा रहा था। इसीलिए विंग थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश कर रहा था वांग जी से। हाँ, वो थोड़ा सा मतलब उठने की कोशिश कर रहा था। उसे बहुत बेचैनी फील हो रहा था। वो थोड़ा सा मतलब खींचने लगा अपने आप को वांग जी से दूर, बट वांग जी अपनी एक हाथ विंग के बेली के ऊपर रखा। विंग का पूरा बॉडी फ्रीज हो गया था। वांग जी जो विंग उसे थोड़ा दूर गया था ना, उसे फिर से विंग को खींच के विंग के पास लाया एंड बोला, अगर मेरी बात अब भी अगर नहीं सुना ना, आई स्वेयर मैं उठा के तेरे बिस्तर में तुझे पटक के आऊँगी। उसके बाद कितना भी रोले, कितना भी कुछ कर ले, वहाँ पे ही सोना पड़ेगा। वांग जी के टच विंग को पागल कर रहा था, विंग को बेचैन कर रहा था। हाँ, विंग का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से बीट कर रहा था। विंग बहुत लंबी लंबी सांस ले रहा था और वांग जी वो विंग की सर को अभी भी फैला रहा था। धीरे धीरे विंग अपनी आंखों को खोला तो वो चांद की रोशनी में वांग जी की वो फेस चमक रहा था। विंग जो कुछ कह नहीं पाया, एक तो वांग जी की वार्निंग, ऊपर से वांग जी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की लालच। विंग हिल नहीं पाया, वो शांत होके लेटा हुआ था और वांग जी को देख रहा था। तभी वो मन में बोला, इतनी सारी चीज़ें बोल सकते हैं, धमका सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट क्या इस ज़ुबान से एक बार नहीं बोल सकता, विंग मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बेइंतहा प्यार करती हूँ। क्या ये बोलना इतना मुश्किल है? क्या वांग जी ब्रदर अपनी प्यार के चादर में विंग को लपेट नहीं सकता? फिर से विंग सोचने लगा, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी क्या प्यार करती हूँ ये बात बोलना ज़रूरी है? हाँ, नहीं है, आज की बात तो कभी भी नहीं है। अगर वांग जी पूरा ज़िंदगी भी विंग को नहीं बोलेगा ना कि विंग मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो भी विंग को पता है लान वांग जी उससे प्यार करता है, क्योंकि आज की हर एक मोमेंट, हर एक बात, हर एक टच विंग को चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, अंधे हो? हाँ, दिखाई नहीं देता? मैं तुमसे प्यार करती हूँ मैं तुमसे, वो क्षण। हाँ, विंग को बता रहा है सब कुछ, पर विंग लालची है, बहुत लालची है। और जैसा लालची इस दुनिया में कोई है ही नहीं। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी विंग को वो लालच है वांग जी के मुँह से वो छोटा सा उस वर्ड को जानना, आई लव यू। विंग क्या सोच रहा है? विंग ने बोला, कुछ नहीं। विंग का नज़र था वो आसमान में, वो चांद के ऊपर। वो जेलस फील कर रहा है चांद से। हाँ, बहुत जेलस फील कर रहा है। जब वो टूटा हुआ है तो ये चांद इस तरीके से कैसे खिल सकता है? हाँ, और दूसरी तरफ हमारी लान वांग जी का फोकस था अपनी ही चांद के ऊपर। विभूषण जो उसके गोद में लेटा हुआ है, उसका चांद, सिर्फ और सिर्फ उसका चांद, उसकी दिल का जो चांद है, वो चांद आज उसके करीब है। और वांग जी एक टक लगाई अपनी चांद को, अपने हार्ट बीट को, अपनी सनशाइन को देख रहा है। कितना सुकून मिल रहा है इस दिल को, आंखों को, वांग जी को। हाँ, बहुत 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 सुकून मिल रहा है। क्या ऐसे ज़िंदगी भर वांग जी विंग को निहार नहीं सकता? विंग को अपनी गोद में लिटा के इसी तरीके से
रात को बैठ के चांद को नहीं देख सकता? क्यों क्यों नहीं देख सकता? देख सकता है, बहुत जल्दी देखेगा, बहुत जल्दी। वांग जी एंड विंग उसी तरीके से बैठा हुआ था। विंग इतना टायर्ड था कि वो कब सो गया उसे खुद भी नहीं पता, और वांग जी पूरा रात विंग को निहारते हुए बिता दिया। लगभग सुबह की पहली किरण से पहले वांग जी विंग को गोद में उठा के विंग के बिस्तर में लिटा दिया था एंड वो विंग की तरफ देखा, विंग के बालों को ठीक किया, विंग के अंदर मतलब विंग को चादर से अच्छे से लपेट दिया। उसके बाद विंग के गालों पे टच किया, विंग के फॉरहेड पे एक छोटा सा किस किया एंड उसके बाद विंग की तरफ देखा, बोला बहुत मिस करूँगी, बहुत ज़्यादा। पिछली बार जब तुझे छोड़ के चली जा रही थी तब एक डर था, एक दुख था तुझे ना पाने की, तुझे खो देने की, तुझसे दूर जाने की। बट इस बार कोई डर नहीं है, तुझे खोने की डर नहीं है, बट बहुत दुख है तुझसे दूर जाने की। तुझे खोने की नहीं, तुझे खोने की डर नहीं है क्योंकि तू मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। तू मुझसे बिलोंग करता है, तेरे दिल में सिर्फ मैं हूँ, इसीलिए अब डर नहीं रहा हूँ। पता है कुछ भी हो जाए तू मेरा ही रहेगा हमेशा। तभी वांग जी खड़ा हुआ रूम से जाने के लिए, तभी विंग वांग जी के हाथों को पकड़ लिया एकदम कस के, और वांग जी रुक गया, विंग की तरफ देखा। वो विंग की हाथों की तरफ देख रहा था। क्या वांग जी के लिए विंग के हाथों को छुड़ा के यहाँ से जाना पॉसिबल है? नहीं नहीं, इम्पॉसिबल है। इसीलिए तो वांग जी वहाँ पे बैठा रहा और विंग को देखने लगा। जी भर के, मन भर के आंखों को सुकून मिल रहा था। अपनी शहनशाइन को, अपनी लव को, अपनी प्यार को निहारते हुए देखना किसे न अच्छा लगता है, किसे न सुकून देता है। वांग जी को भी बहुत सुकून दे रहा था। आई नो गाइज, आज के बाद इस स्टोरी की सबसे इमोशनल पार्ट्स था एंड आई नो आप में से बहुत लोगों को बहुत बुरा भी लगा होगा इस पार्ट को सुन के, बट मैं चाहती हूँ इस पार्ट को अब सारे लोग फील करो जैसे मैंने फील किया है। मैंने फील करते हुए आप सब लोगों से शेयर किया है, आप लोग भी करो। और प्लीज़ ज़रूर मुझे बताना कि आज की ये इमोशनल पार्ट सुन के आप लोगों को कैसा लगा।